मुल्तान सुल्तान्स ने लाहौर कलंदर्स को 84 रन से हरा दिया है इस क्वालिफायर मैच में। फखर ने भी जितनी अच्छी इनिंग्स खेली हैं वो सब पहले बैटिंग करते हुए, मुझे लगता है कि लाहौर कलंदर की बैटिंग भी तगड़ी है, लेकिन मुझे लगता है प्रेशर्स में वो नहीं सस्टेन कर पा रहे। क्रिकेट के जो माहिरीन तो ये कहते हैं कि शहंशाह अफरीदी से आप सिलेक्टेड सीरीज खिलवाएं, सिलेक्टेड मैचेस करवाएं, खिलाएं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं हिना दीदार एंड यू वाचिंग जियो डिजिटल। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 के क्वालिफायर मैच के हवाले से आज के एपिसोड में हम बात करेंगे, जो कि खेला गया मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर्स के दरमियान। बट ऑनेस्टली आई एम वेरी सैड और डिसअपॉइंटेड बिकॉज मैंने लाहौर कलंदर्स के सपोर्ट में थी और मेरी जो प्रिडिक्शन थी वो लाहौर कलंदर्स के विन को लेकर थी। बट अनफॉर्चुनेटली फॉर मी और मेरे जैसे जो फैंस लाहौर कलंदर्स के लिए, उनके लिए, क्योंकि मुल्तान सुल्तान्स ने लाहौर कलंदर्स को 84 रन से हरा दिया है इस क्वालिफायर मैच में। बात करेंगे। आई हैव विद मी अतीकुर रहमान, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट इन द स्टूडियो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। मेरी टीम तो नहीं थी लाहौर आज के मैच की। अच्छा, आप मुल्तान सुल्तान्स को सपोर्ट कर रहे थे? बिल्कुल। बट ट्रस्ट मी, मुझे लग नहीं रहा था कि ये वही लाहौर कलंदर्स खेल रही है। देखिए, लाहौर को काबू करने के लिए एक ही बेहतरीन है कि आप टॉस जीत जाएं, क्योंकि रन चेस करने में अभी तक लाहौर ने एक पूरे पीएसएल में रन चेस करके मैच नहीं जीता है। और आप फखर को देख लें, फखर ने भी जितनी अच्छी इनिंग्स खेली हैं वो सब पहले बैटिंग करते हुए, मुझे लगता है कि लाहौर कलंदर की जितनी तगड़ी बैटिंग है, बॉलिंग है, सॉरी, बैटिंग भी तगड़ी है, लेकिन मुझे लगता है प्रेशर्स में वो नहीं सस्टेन कर पा रहे कि हमें किस तरीके से जो है अपने इनिंग्स को आगे बढ़ाना है। तो ये था, मैं तो आज सही हूँ। चले जी, अतीकुर रहमान इज हैप्पी बिकॉज उन्होंने जो प्रेडिक्शन दी थी, जिस टीम को सपोर्ट किया था वही जीती है। फर्स्ट इनिंग की अगर बात करें तो मुल्तान सुल्तान्स चूंकि वो टॉस जीत गए थे, उन्होंने बैटिंग करने का फैसला किया और कैरन पोलार्ड ने 57 रन स्कोर किए ऑफ 34 बॉल्स। देन मोहम्मद रिजवान स्कोर 33 रन ऑफ 29 बॉल्स, जबकि उस्मान खान 29 रन स्कोर किए उन्होंने 28 बॉल से। इनकी बैटिंग लाइन की परफॉर्मेंस के हवाले से अगर हम बात करें मुल्तान सुल्तान्स की, कैसी लगी आपको? देखें, अगर आप देखेंगे पिंडी के मैचेस को और उससे इसका मवाजना करेंगी तो आपको शायद ये स्कोर बहुत कम नजर आए। क्योंकि हमने पिंडी के मैचेस देखे हैं, पिंडी की विकेट्स के ऊपर 200 प्लस तक स्कोर हो रहा था और वो भी चेज हो रहा था। अब ये लाहौर की विकेट है, यहाँ 160 और 165 प्लस जो है वो स्कोर एक अच्छा खासा स्कोर होगा। और फिर अब ये जो है कोई राउंड के मैचेस नहीं है, ये अब डू एंड डाई वाले मैचेस हैं जहां छोटी सी गलती आपको नहीं करेगी। तो 160 जो बहुत से समझ रहे थे कि यार मुल्तान का स्कोर कम है, तो मैं उस वक्त भी यही कह रहा था कि यार ये 160 कम नहीं है, ये मैच अब छोटा नहीं है, अब ये मैच एक राउंड के मैचेस नहीं है, ये मैचेस बड़े मैचेस होते हैं। और दूसरी बात यह है कि मुल्तान की बॉलिंग भी अच्छी खासी है, एहसानुल्लाह और फिर जिस तरीके से क्या नाम है, अब्बास आफरीदी जो है वो जान मार रहे थे, वो जान मार रहे थे इस वजह से कि पाकिस्तान टीम में नहीं जगह बना सके, ठीक है ना। तो उनकी वो एनर्जी लेवल जो था ना अब्बास आफरीदी का, आज खास तौर पे बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग था। वो बताना चाह रहे थे कि मुझे होना चाहिए था, एक होता है हर प्लेयर्स के लिए। जैसे अगर अब जेसन रॉय ने जो उस दिन इनिंग खेली थी, फास्टेस्ट सेंचुरी बनाई थी, वो लोग कह रहे थे कि बहुत उस दिन आए, वो असल उसको जो अंदर से ग्रिच थी ना वो अपनी टीम के लिए थी। क्योंकि वनडे भेजने के बाद इंग्लैंड वालों ने जेसन रॉय को कहा कि आप T20 स्क्वाड में नहीं है, और वो यहाँ पर आया और उसने T20 स्क्वाड के अंदर, T20 मैच के अंदर 100 प्लस और बहुत तेज किया। तो उसके अंदर एक वो आग थी, वो बताना चाह रहा था कि मैं सिर्फ ODI का नहीं हूँ, मैं T20 को, वो मैसेज वहाँ देना चाह रहा था, वो हर जगह हुआ। तो इसी तरह आज अब्बास आफरीदी के अंदर जो है वो बड़ी मुझे करंट नज़र आ रहा था, बहुत जान मारा था। फिर एहसानुल्लाह तो खैर जाई बहुत अच्छा बॉलर है और अब्बास आफरीदी भी है, टॉप पर ही है। तो मुश्किल था, ये 160 स्कोर जो है वो छोटा नहीं था। लोग समझ रहे थे कि कम स्कोर है, बहुत इजीली, या हो सकता है कि लाहौर कलंदर ने भी ये समझा हो कि ये 160 तो जब 250 प्लस जो है वो चेज़ हो रहे हैं तो 160 तो हम चेज़ कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। बिल्कुल मैं अग्री करूंगी। और एंड ऑफ कोर्स ये क्वालिफायर मैच और दोनों स्ट्रॉन्ग टीम के दरमियान था, तो 160 ऑफ कोर्स कोई कम टारगेट नहीं था जिस नौयत का ये मैच रहा है। और जो फर्स्ट इनिंग थी बैटिंग मुल्तान सुल्तान्स की और जो लाहौर कलंदर्स के बॉलर्स थे वो एक दूसरे को टफ टाइम दे रहे थे, तभी जाके 160 पर ये टारगेट रुक गया। अगर हम बात करें बॉलिंग यूनिट की जो लाहौर कलंदर्स की थी, हारिस रऊफ ने 3 विकेट्स लिए,
34 रन्स दिए, ही वॉज इनक्रेडिबल। यहीं पे हारिस रऊफ की डिस्कशन हम कर लेते हैं, जो एनर्जी और जिस तरह की बॉलिंग कर रहे थे, ही टुक 3 विकेट्स बैक टू बैक, ही वॉज अमेजिंग। लाहौर की बॉलिंग तो इस वक्त सबसे अच्छी है ना पूरे पीएसएल में। अगर आप देखा जाए तो लाहौर के पास तो एक से एक बॉलिंग के अंदर हीरा जड़ा हुआ है। शाहीन शाह अफरीदी फास्ट बॉलर को लें, हारिस रऊफ को लें तो वो एक फास्ट बॉलर, फिर उसके बाद सिकंदर रजा आपका, फिर आपके बाद राशिद खान, कोई बॉलर्स तो लाहौर। अच्छा, हारिस रऊफ को कुछ हारिस रऊफ और शादाब जैसे बॉलर्स को उनके इंटरव्यूज में शादी के बाद आप लोगों की परफॉर्मेंस कुछ खास नजर नहीं आ रही और कुछ मैचेस में हारिस रऊफ वाकई थोड़ा इतना आउटस्टैंडिंग नहीं खेल सके, तो आज उन्होंने सबके मुंह बंद कर दिए। हाँ, मुंह तो बंद कर दिए, लेकिन अब अगर इससे पहले कि लोग उनको वो करें तो अब जो एक लास्ट चांस है ना एक कलंदर के पास, वो अब एक आखिरी रह गया, वरना कलंदर और कलंदर की आज की परफॉर्मेंस जो है उनके मोराल को काफ़ी डैमेज करेगी, मुतासिर करेगी। अब ये मैनेजमेंट, उनकी खैर मैनेजमेंट बहुत तगड़ी है, आतिफ राना, आकिब जावेद, वो इस टीम को उठाने वाले हैं और उन्होंने उस वक्त उठाया इस टीम को जब ये बिल्कुल पैर दर पैर शिकस्त हो रही थी। तो यही मैनेजमेंट थी, आतिफ राना थे, जिन्होंने इस टीम को उठाया और बुलंदियों पे लेके गए, विन किया। और अभी भी एक लाहौर कलंदर एक मतलब बहुत बड़ी टीमों में इसका शुमार होता है, फेवरेट टीमों में शुमार होता है। तो मैनेजमेंट की तगड़ी है, वो इस मोराल के बाद जो हुआ है, इनका मुतासिर हुआ है लाहौर कलंदर का 84 की शिकस्त के बाद, तो मैनेजमेंट तो उनकी बड़ी तगड़ी है। तो अब देखते हैं अब जो दूसरी टीम आती है, जो एक चांस मिला है लाहौर कलंदर को, उसको वो ज़ाया करती है या उसके फ़ायदा उठा के फाइनल में पहुंचती है और फिर मुल्तान सुल्तान को करती है। एंड यू नो, सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो आज का क्वालिफायर मैच है वो काफ़ी क्लोज फिनिश होगा। यस, तो डिसअपॉइंटिंग तो है लाहौर कलंदर्स, लेकिन जिस तरह अतीकुर रहमान कह रहे हैं कि उनकी जो टीम है, मैनेजमेंट है, आकिब जावेद के जो जिक्र किया और बाकी जो मैनेजमेंट है, आपस में बहुत इत्तेहाद है। उनके जो भी क्लिप्स आ रहे होते हैं वो एक साथ एंजॉय कर रहे हैं, एक फैमिली की तरह रह रहे हैं। वेल, लेट्स सी, अब वो एलिमिनेटर 2 खेलेंगे, किसके साथ खेलेंगे वो तो आगे पता चलेगा। लेकिन राशिद खान ने भी 1 विकेट ली, जबकि जमान खान भी 1 विकेट ले चुके। शाहीन शाह अफरीदी कोई विकेट ना ले सके। आज शाहीन शाह कैसे लगे आपको फील्ड में? शाहीन शाह की अगर बैटिंग की निस्बत अगर हम है ना बैटिंग पे बात करें, हाँ ऑफ कोर्स वो नेक्स्ट हमारा वही होगा। जो पे डिस्कस होने वाली बात है ना, वो उनकी बॉलिंग नहीं है, वो उनकी बैटिंग है। हाँ। कि वो ऊपर आकर खेल रहे हैं। हाँ। आप क्या कहती हैं? मैं ये सवाल आज आपसे करता हूँ कि आपको शाहीन का ऊपर जाना सही लगता है? देखिए, जब लास्ट मैचेस में, लास्ट के 2 मैच में भी उन्होंने खुद को प्रमोट किया है। व्हाट आई ऑब्जर्व कि वो प्रेशर को तोड़ने के लिए, बिकॉज जब विकेट्स जल्दी गिर जाती है, ऑलमोस्ट 3-4 विकेट्स गिराती है, तो वो आते हैं मे बी वो अपनी टीम को के मोराल को अप करने के लिए, आगे के बैट्समैन को थोड़ा टाइम देने के लिए कि थोड़ा लेकिन आज तो डक पे आउट हो गए। नहीं, मैं आज की इस पे बात नहीं करूंगा। अगर पिछले मैचेस में भी अगर चलें शाहीन ने अच्छा खेल लिया, मैं इस फेवर में नहीं हूँ। अच्छा। लेकिन शाहीन है फास्ट बॉलर। बॉलर का काम नहीं है कि वो रन्स को जो है करने पहुंच जाए और अपने मेन बैट्समैन को छोड़कर जब आपकी मेन बैट्समैन आउट हो जाए उस वक्त तो समझ में आता है, या फिर आप ऐसे वक्त पे भेज रहे हैं कि यार अब जो हमारे पास बैट्समैन है वो जाकर विकेट पर रुकेगा फिर मारेगा, हमारे पास टाइम नहीं है, 1 ओवर है 1.5 ओवर है, तो आपने बॉलर्स को भेज दिया मैच की सूरत हाल को देखते हुए। तो मुझे नहीं लगता कि शाहीन शाह अफरीदी को अपने बैट्समैन को छोड़कर खुद मैदान में बैटिंग के लिए उतरना चाहिए। अगर आपको ऑलराउंडर बन रहा है और बनना चाहिए, ये अच्छा है, शाहीन शाह अफरीदी का ये स्टेप अच्छा है कि वो बैटिंग को थोड़ा सा ऊपर आ रहे हैं, लेकिन ऐसे क्रूशल मैचेस में ये तजर्बात ना करें। बड़े मैचेस में ये तजर्बात जो है ना अच्छे नहीं लगते। आप ये राउंड मैचेस में, इतने सारे राउंड मैचेस थे, आप ये तजर्बात वहां कर लेते या किसी और जगह पे आप ये तजर्बात कर लें। लेकिन आज तो उन्होंने कोई बॉल जाया भी नहीं किए, तो कुछ नुकसान तो नहीं हुआ टीम को। तो विकेट, कप्तान जब चला जाता है, अब आपकी विकेट आज चली जाएगी तो बैट्समैन जो पीछे होगा उसको कहेंगे अच्छा, और अंडर प्रेशर हो जाएंगे। हो जाता है ना, कप्तान का आउट होना होता है, ठीक है। आपने बिल्कुल, आपका जेन्युइन सवाल बनता है कि उसके अगर वो चाहे आखिर में जाके आउट हो चाहे वो शुरू में जाके आउट हो, टीम पे तो फर्क तो पड़ना नहीं है। लेकिन क्यों एक फास्ट बॉलर जो है वो बैट्समैन को छोड़कर खुद चेस के लिए जा रहा है, ये एक क्वेश्चन मार्क है। बैट्समैन को होता है, अगर मैं बैट्समैन हूं और मेरी जो महारत है वो बैटिंग करना है और उसकी नहीं है और वो चला जाए, तो अब मैं फील करूंगा उसको। कल को अगर आपके बॉलर सारे अगर पिट रहे हैं तो कौन से आपकी पीएसएल की साइड ने जो है वो कहा कि भाई जो बैट्समैन उसको बोला तुम भी यार
या कभी बाबर आजम ने कहा यार मेरे तो सारे बॉलर पिट रहे हैं, चलो मैं बॉलिंग करा लूं, नहीं ना, राइट। ऐसा नहीं होता। जिसकी जो फील्ड है वो करनी पड़ती है। आप ये एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, अपने ऑलराउंडर को बनाना चाहते हैं, आप बने ऑलराउंडर, बहुत अच्छी बात है। मैं कहता हूँ शाहीन ये अच्छी चीज़ कर रहा है कि वो अपने आप को एक एज अ बैट्समैन भी साबित करना चाहता है कि मैं ज़रा उठा के तेज़ खेल सकता हूँ उस पोजीशन के ऊपर। अच्छी बातें करे, लेकिन इस बड़े मैचेस के अंदर, क्रूशियल मैचेस के अंदर ये तजर्बात नहीं होते। चलें जी, दिस इज अतीकुर रहमान्स ओपिनियन के शाहीन को खुद को प्रमोट नहीं करना चाहिए एटलीस्ट इन क्रूशियल मैचेस में। तो आपकी क्या राय है वैसे, आपको क्या लगता है कि शाहीन खुद को क्यों अचानक इस पीएसएल में प्रमोट कर रहे हैं? और इस तरह बॉलर तो बहुत आउटस्टैंडिंग है, लेकिन बैटिंग में आकर क्या वो ऑलराउंडर बनना चाह रहे हैं? आप अपने ओपिनियन लाजमी हमें बताइएगा। वेल, सैम बिलिंग्स ने 19 रन्स बनाए, जबकि हारिस रऊफ ने 15 रन्स, डेविड वीजे ने 12 रन्स। कोई भी कुछ खास रन्स नहीं बना सके लाहौर कलंदर्स के बैटर्स। और जहां तक मुल्तान सुल्तान की बॉलिंग अटैक, वेल उसी को ही क्रेडिट जाता है, बिकॉज जिस तरह उन्होंने सारे बैटर्स को बैक टू बैक पवेलियन भेजा लाहौर कलंदर्स के। तो आपको क्या लगता है? केट्रिल ने 3 विकेट्स लिए, ही वाज इनक्रेडिबल। उसामा मीर ने 2 विकेट्स लिए। हुसैन तलत किस तरह रन आपने देखा? मुझे तो समझ नहीं आया हुसैन तलत को वो किस तरह रनिंग कर रहे थे बिटवीन द विकेट। जो है आप देख रहे हैं कि बॉल थ्रो हो रहा है और आप अपना हाथ भी लंबा नहीं कर रहे, आप तेज़ रफ्तार के अंदर भी नहीं है, आप स्लो मोशन के अंदर, पता नहीं मुझे नहीं समझ में आया। या तो वो बॉल से डर गए कि बॉल आ रही है क्यों हो। आपने अगर देखो उसको एक्शन रिप्ले देखिएगा उसके, वो बिल्कुल जो है डरते हुए भाग रहे हैं। अगर वो तेज भागते तो रन आउट नहीं होते। वो एक अलग बात है कि हम रन उस वक्त भी बहुत ज़्यादा चाहिए थे, लाहौर के अंदर काफ़ी हद तक जो है वो मैच से दूर होती जा रही थी, लेकिन इस तरह विकेटें नहीं गवाई जाती जिस तरह हुसैन तलत जो है वो रन आउट हुआ। उसके बाद को बैट्समैन का नाम याद नहीं आ रहा, वो उन्होंने निकल के खेलना चाहा, स्टंप हो गए, लेकिन ज़हन में नहीं आ रहा। वेल, लाहौर कलंदर्स के तो बैटर्स ने बहुत डिसअपॉइंट किया है, नो डाउट। लेकिन क्या आप इस तरीके की 20 ओवर तो पूरे खेले ना, मेरा ये है 20 ओवर पूरा खेलें। हाँ, आप 20 ओवर्स का ना, क्यों आप, अगर आप देख रहे हैं हमारी विकेटें गिर गई, 20 ओवर तक मैच को लेके तो जाए ना यार। एटलीस्ट आप इतना तो स्ट्रेच करें कि आप ओवर्स तो खेल सकें। ऑल आउट हो गए तो खैर, लेकिन ओवरऑल वैसे क्या इस तरह का मैच आप एक्सपेक्ट कर रहे थे लाहौर कलंदर्स के साइड से? नहीं, दरअसल इतने जबरदस्त मैचेस, अंडर प्रेशर आ गई टीम। प्रेशर भी मुझे लग रहा है या ओवर कॉन्फिडेंट हो गई, जिस तरह दे हैव बीन ऑन फील्ड अभी तक पीएसएल में। होता है, कोई हर इवेंट के अंदर कुछ टीमों पर बुरा वक्त भी आता है और अच्छा वक्त भी आता है। तो मुझे लगता है लाहौर कलंदर का जो अच्छा वक्त है ना, वो बड़ा वो निकल गया है या निकल रहा है। तो उसको मोमेंटम को रोकना पड़ेगा कलंदर को। एक अच्छा वक्त आ जाता है ना तो फिर खिलाड़ी थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस भी हो जाते हैं, खुद एतमादी जिसे कहते हैं, वो भी मुझे लगता है कुछ बैट्समैन शिकार हो गए हैं और ओवर कॉन्फिडेंस थे। एक तो 160 को देख के, और जहाँ तक अगर हम अपनी बात करें, आवाम की बात करें, तो उसको ये मैच यूं लग रहा है, क्योंकि हमने मैच देखे हैं 241 चेज हो रहा है, 263 भी जो है वो 250 बाय द वे टारगेट देख के तो मुझे भी लग रहा था कि आराम से लाइक चेज कर लेंगे, क्योंकि हम अभी उस सिनेरियो से निकल के आ रहे हैं। हाँ। पिंडी के हम उस एटमॉस्फेयर से निकल के आ रहे हैं। तमाम जो पीएसएल के देखने वाले हैं वो उस एटमॉस्फेयर से निकले हैं कि यार 250 भी जो है वो चेजेबल है, 240 भी जो है वो चेज हो रहा है, और बड़ा बहुत अच्छे मैच हो रहे थे ना, आखिर में फंसे हुए मैच हो रहे थे। तो एक्सपेक्ट ये किया था जब ये एलिमिनेटर मैच आएंगे तो फिर और ज़्यादा जो है वो क्लास के मैच होंगे और बड़ा मैच फंसेगा, बड़ा स्कोर होगा, बड़े चौके छक्के लगेंगे। लेकिन वो नहीं हुआ, तो इस वजह से सबके दिल वो हुए कि यार ये कोई मैच हुआ, वन साइडेड मैच हुआ। बिल्कुल वन साइडेड। लेकिन इस आउटस्टैंडिंग विन के बाद मुल्तान सुल्तान्स ने अपना टिकट टू फिनाले तो कंफर्म कर लिया है। वो अब आराम से बैठेगी और फिनाले का वेट करेगी, जबकि लाहौर कलंदर्स को एलिमिनेटर 2 में अपने आप को प्रूव करना है और अगर फिनाले में पहुंचने के लिए उन्हें बड़ी कोशिश करनी पड़ेगी। लेकिन अब बात कर लेते हैं एलिमिनेटर 1 मैच जो होगा, खेला जाएगा पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान। पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड एक बार उनका आमना सामना हुआ इस पीएसएल 8 में, जिसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड ने उन्हें 6 विकेट से आउट किया था, हरा दिया था। तो अब क्या लगता है ये किस तरह का मैच होगा एलिमिनेटर 1 इनके दरमियान? पेशावर मुझे लगता है कि ये एलिमिनेटर जो है जीतेगी और उसके बाद उसका लाहौर कलंदर से होगा। अब आप बोलेंगे क्यों जीतेगी? यस ऑफ कोर्स, बस ऐसे देखें बहुत अनप्रिडिक्टेबल चीजें हो रही हैं। लाहौर को जो पीटा है, देखिए इस्लामाबाद की मुल्तान सुल्तान्स ने अच्छी टीम है और उनका आज़म है जो मैच को बहुत ही आउटस्टैंडिंग निकाल के जो है वो
पांसा किसी वक्त भी पलट सकता है। आजम खान ने अपने आप को प्रूव भी किया है, और सिर्फ आजम ही नहीं है, शादाब भी उनके हैं। और इस्लामाबाद की टीम अच्छी है, लेकिन अगर आप पेशावर की निस्बत मुझसे वो करवाना चाहेंगे तो मैं पेशावर को थोड़ा सा ज़्यादा ही ना इसमें वो करूँगा कि पेशावर वो ये मैच जीत जाएगी। अच्छा, लेकिन क्या आप कंपटीशन देख रहे हैं किस तरह का है? ये बैटिंग यूनिट बॉलिंग यूनिट का है या किस तरह का ये कंपटीशन आपको नजर आएगा? बैटिंग। अच्छा। हाँ, और टॉस मैं आपको बता रहा हूँ बड़ा वाइटल, अब ये राउंड के मैचेस तो है नहीं, टॉस बहुत अहम किरदार अदा करेंगे। अब ये जो नॉकआउट मरहला, नॉकआउट नहीं कहेंगे इसको, एलिमिनेटर कहेंगे हम, तो इसमें टॉस बड़ा करेगा। जो टीम टॉस जीतेगी उसके लिए अब ये चेस करना यहाँ पे ज़रा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि दोनों के पास ख़ासतौर पे पेशावर की बॉलिंग तो सॉरी टू से बहुत ही बैटिंग बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा चल रहा है उनका। साइम है, हारिस है, खुद बाबर है, बहुत अच्छे फॉर्म के अंदर हैं, लेकिन बॉलिंग पेशावर की बहुत ही जो है ना अच्छी नहीं चल रही। जिस तरीके से उनके पास बॉलर हैं, खासतौर पे वहाब रियाज तो बिल्कुल ही इस पूरे पीएसएल में जो है मुझे लगता है उनको, आपको अपने बारे में भी कोई डिसाइड कर लेना चाहिए कि उनको करना क्या है। वहाब रियाज तो बिल्कुल ही नहीं कर सके। वहाब रियाज समेत पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग लाइन बहुत कमज़ोर है। अगर पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग पहले आ जाती है तो फिर मुल्तान सुल्तान अपना इस्लामाबाद को जो है वो एज मिलेगा, क्योंकि उसकी पेशावर की बॉलिंग अच्छी नहीं है। लेकिन पेशावर एक बड़ा स्कोर ज़रूर कर सकती है, और मुल्तान अपना इस्लामाबाद के अंदर जो है वो आज़म खान ऐसे हैं जो एक बहुत बड़ा स्कोर जो है वो चेस भी कर सकते हैं, और एक पहाड़ भी खड़ा कर सकते हैं मुखालिफ टीम के लिए हदफ उनको देने के लिए। तो आज़म जो है वो बहुत बड़ा वाइटल रोल अदा कर सकते हैं। ऑफ कोर्स। और जैसे कि आपने बात की कि पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग यूनिट कुछ खास इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड टॉस जीत जाती है तो फिर वो ज़बरदस्त स्कोर बनाने में कामयाब हो जाएंगे, टारगेट देने में। हाँ, और फिर क्योंकि पेशावर के पास बॉलिंग नहीं है तो चेस कर सकते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड, उस हल्की बॉलिंग का एक फ़ायदा उठा सकते हैं। आज़म खान जैसे जहाँ पड़े हुए हों बैट्समैन, वहाँ फिर अगर आपके पास कमज़ोर बॉलिंग आती है तो फिर पूरा फ़ायदा उठाती है वो टीम। अगेन इट्स ट्रू कि बैटिंग वर्सेस बैटिंग ही है दोनों टीम की। अगर हम देखें दोनों स्ट्रेंथ बैटिंग है, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड की बॉलिंग भी अच्छी है, ऐसा नहीं है कंपैरेटिवली। पेशावर ज़ल्मी, आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं हमें लाज़िम बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आपने पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट किया है? हाँ, ठीक किया है। और अगर ये लेट्स सी, चलें जी, लाहौर से भी होता है तो मैं पेशावर को करूँगा। अच्छा। हाँ। वाओ, क्यों इतना एतमाद क्यों? हाँ, मुझे पेशावर से पता नहीं क्यों कुछ सिग्नल उसके ऐसे आ रहे हैं, मुझे लग रहा है, फील हो रहा है मेरा, मैंने अपना वो है कोई वो नहीं। पेशावर जो बहुत तगड़ी नज़र आ रही है, क्योंकि उसका अच्छा टाइम अभी तक बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम आया नहीं है, और अब आ जाएगा। चलें जी, लेट्स सी, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस मैच। कौन जीतता है और कितने टारगेट दिया जाता है, 160 जिस तरह इस क्वालिफायर में दिया गया। अब एक नज़र डाल लेते हैं कुछ रैकेट्स को लेकर, कुछ स्टैट्स को लेकर PSL 8 के। मोस्ट विकेट्स और 5 विकेट्स हॉल की लिस्ट में अब्बास आफरीदी लीड कर रहे हैं, उन्होंने 22 विकेट्स लिए हैं अब तक। जबकि मोस्ट 50s के लिस्ट में अगर हम बात करें तो साइम अयूब लीड कर रहे हैं, उन्होंने 5 50s स्कोर किए हैं। जबकि मोस्ट 6s जिन्होंने स्कोर किए हैं उसकी लिस्ट में फ़खर जमान लीड कर रहे हैं। जबकि मोस्ट 4s और मोस्ट 100s की लिस्ट की अगर हम बात करें तो बाबर आजम लीड कर रहे हैं। जबकि हाईएस्ट स्कोर्स की लिस्ट के हवाले से बात करें तो उसमें जेसन रॉय जिन्होंने 145 रन्स स्कोर किए हैं। चलें जी, ये तो कुछ स्टैट्स की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं आने वाली सीरीज जो कि खेली जाएगी पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान T20I सीरीज। बिल्कुल। और ये 3 मैच, ये बहुत जबरदस्त। एक साहब ने कहा, मैंने कहा अब तो यार इसमें ये भी नहीं कह सकते कि रमजान में सीरीजें हम जीतेंगे क्योंकि दूसरी भी अफगानिस्तान है। वेल, 3 मैच T20I सीरीज है। 25 मार्च, 27 मार्च, 29 मार्च को ये 3 मैचेस खेले जाएंगे। आर यू एक्साइटेड फॉर दिस सीरीज? बहुत जबरदस्त। क्यों हैं? इस वजह से कि हमारे ये जो PSL के परफॉर्मर है ना, इनको रख के आपने टीम बनाई है, जूनियर लड़कों को रख के, तो आपको जो अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारे और ये अच्छी आपके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये अच्छा स्टेप है कि उन्होंने उन लड़कों को चांस दिया जिन्होंने PSL में परफॉर्म किया। वरना आप PSL ख़त्म हो जाता है, आपकी सीरीज़ में वो कमिंग सीरीज़ में वो पिक नहीं होते इतनी बड़ी तादाद के अंदर, और फिर आपको पता है यहाँ पे पूरी हमारी आवाम भी तो गजनी स्टाइल है ना, भूल जाते हैं हम थोड़े से। अभी PSL अभी याद है, कोई सीरीज आएगी हम PSL सब भूल जाएंगे, ये सब आहिस्ता 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 हम सब भूलते चले जाते हैं और फिर याद नहीं रहता। तो लेकिन ये PCB ने अच्छा किया है कि इनको
टीम में लेके आई है, सारे आजम को भी, अबू साइम अयूब को भी, तैयब ताहिर, जमान, एहसानुल्लाह। अच्छा, बाय द वे आपकी क्योंकि बहुत गहरी नजर होती है क्रिकेट और टूर्नामेंट्स को लेकर, अब कमजोर हो गई, उसी कमजोर नजर से ही पूछेंगे हम। ये बताएंगे ये इस PSL 8 में इतने सारे पिक हुए हैं यंगस्टर्स, या इससे पहले भी हो चुके हैं? क्योंकि ये सून आफ्टर PSL 8 ये सीरीज हो रही है और एक या दो नहीं, अच्छी क्वांटिटी में ये जो क्रिकेटर्स हमारे बैटर्स और बॉलर्स सेलेक्ट हुए हैं इस पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए। देखिए, PSL के बारे में अमूमन ही कहा हमेशा, जो अब तक जितनी 7 PSL हुई हैं हमें बॉलर ही मिले हैं, और जो दूसरे कंट्रीज के लोग खिलाड़ी आते थे वो भी ये कहते थे कि यार पाकिस्तान सुपर लीग में बॉलिंग का जो क्वालिटी है ना वो किसी और लीग में हमें नहीं मिलती इतनी अच्छी क्वालिटी, क्योंकि पाकिस्तान के भाई यंगस्टर बॉलर भी जो आते हैं ना वो बहुत ही धमाके वाले होते हैं और बहुत ही आउटस्टैंडिंग होते हैं। हम कहते हैं यार जब इनकी ये लड़के इनके फ्रेंचाइज क्रिकेट खेल रहे हैं तो ये पाकिस्तान में आगे तो ये तो तबाही मचा देंगे। तो इस वजह से गैर मुल्की बहुत से बैट्समैन बॉलर जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग को पसंद भी करते हैं, और यही एक वजह है कि हमने हमेशा यहाँ से अच्छे बॉलर, लेकिन इस बार बैट्समैन हमारे जो है वो बहुत अच्छे सामने आए हैं, और जिसमें एक बहुत बड़ी तादाद जो है आपके टॉप ऑर्डर की है, खासतौर पे ओपनर्स की और वन डाउन पोजीशन पर जो है, जिसपे हमारे बहुत अच्छे 2 बैट्समैन जमे हुए हैं, बाबर और रिजवान। उनके ऊपर जो है हमें बहुत अच्छी क्वालिटी के साइम अयूब के ले लें या हसीबुल्ला को ले लें या हारिस को ले लें, हमें अच्छे बैट्समैन मिले हैं। अब इसकी बहुत सी वजह है ना, कोई लोग ये भी कह रहे हैं कि बाउंड्री बहुत छोटी थी, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बाउंड्री जो है वो 70 प्लस होती तो शायद इतने बड़े बड़े स्कोर भी नहीं बनते, इतने बड़े बड़े छक्के भी नहीं लगते, और बैट्समैन इस तरह हमें नहीं नज़र आ रहे होते जिस तरह हम नज़र आ रहे हैं। लेकिन हमें अच्छे एक बैट्समैनों की ज़रूरत थी, एक अच्छी खेप हमें मिली है बैट्समैनों की जिसकी हमें अशद ज़रूरत थी, क्योंकि अगर हम देखें तो हमने अब तक हम कहते थे कि पाकिस्तान की जो विनिंग स्ट्रेंथ है वो बॉलिंग ही रही है, हमेशा रही है हमारी पाकिस्तान टीम की। लेकिन अगर ये यंग बच्चे आए हैं और अगर ये अच्छी एक टारगेट बनाते हैं, एक अच्छी बैटिंग करते हैं, तो हमारे पास एक बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग स्ट्रेंथ भी हो जाएगी। हम ये फ़ख्र से कह सकेंगे कि हम सिर्फ बॉलिंग स्ट्रेंथ पर नहीं जीतते, अब हम बैटिंग स्ट्रेंथ भी पर भी जो है वो मैच जीता करेंगे। और ये अच्छी बात है कि अफगानिस्तान से एक सीरीज़ थी, अफगानिस्तान की टीम जो है वो हल्की नहीं है, कमज़ोर नहीं है, अच्छी टीम है। लेकिन हमारे ये जो नौजवान पिक हुए हैं ये भी बहुत अच्छे हैं और यकीनन टफ टाइम देने वाले हैं अफगानिस्तान को। इस पाकिस्तान स्क्वाड को जो ऐलान किया गया है, जैसे जो अफगानिस्तान को फेस करने वाले हैं, उनको जो लीड करने वाले हैं शादाब खान, और इस कैप्टनसी को लेकर बहुत चर्चे हो रहे थे, बहुत डिबेट हो रही थी, और ख़ासकर शाहीन को लेकर भी पहले तो कहा जा रहा था कि शाहीन हो सकता है लीड करें, और ये भी बात चल रही है कि बाबर आजम हो सकते हैं रिप्लेस हो जाएं शाहीन पाकिस्तान टीम को लीड करने के लिए। सो व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या हो रहा है? ये 3 को लेकर कैप्टनसी बड़ी बहस छिड़ी हुई है। देखें, जिस दिन ये खबर है ना आई थी सामने कि शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाया जा रहा है, उसी दिन मैंने एक सोशल मीडिया पे अपने ट्वीट मैंने किया था कि आप बाबर को, रिजवान को और दीगर अपने और खिलाड़ी जो हैं उनको आप रेस्ट दे रहे हैं, आराम की वजह से दे रहे हैं कि इनको हम आराम दे रहे हैं। राइट। और सबसे ज़्यादा आराम की ज़रूरत किसको है? आराम की ज़रूरत से मुराद आपको बहुत उसको तरीके से यूज़ करना, वो है शाहीन शाह अफरीदी, जिसको डे 1 से दुनिया भर के बॉलर, दुनिया भर के अजीम क्रिकेटर ये कहते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी को आपको बहुत तरीके से इस्तेमाल करना होगा, ऐसे बॉलर कम मिलते हैं। लेकिन हमने क्या किया, शाहीन शाह अफरीदी को हर जगह खिलाया, हॉलैंड के खिलाफ भी खिला रहे हैं, जिम्बाब्वे के खिलाफ भी कह रहे हैं। इन दी एंड क्या हुआ, शाहीन शाह अफरीदी आपके अनफिट हुए ना, प्रॉब्लम हुई वर्ल्ड कप के अंदर। तो अभी भी उसके बाद भी, इस इंजरी के बाद भी क्रिकेट के जो माहिरीन तो ये कहते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी से आप सिलेक्टेड सीरीज खिलवाएं, सिलेक्टेड मैचेस करवाएं, खिलाएं, सिलेक्टेड इवेंट खिलाएं। ये नहीं कि आप छोटी सीरीज भी जो है ना शाहीन शाह अफरीदी को डाल दें और उस पर जान मारे और पता चले जब आपका मेन वर्ल्ड कप आए तो शाहीन शाह अफरीदी आपको अनफिट नजर आए। ये इस वजह से। तो आप जब बाबर आजम को, रिजवान को, सबको, सीनियर्स को आप आराम दे रहे हैं और आप शाहीन ही को आराम नहीं दे रहे, तो एक बहुत बड़ा सवालिया था और निशान था। और दूसरी बात यह कि शादाब आपकी टीम में नायब कप्तान चल रहे हैं पिछले 3 साल से, ठीक है। आप या तो शादाब को भी बिठाते, उसको भी रेस्ट देते, और अगर आप शादाब को भी ले रहे हैं तो आप एक तरफ ग्रूम कर रहे हैं वाइस कैप्टन शादाब को और फिर कप्तान अचानक ले आते हैं शाहीन शाह अफरीदी को। तो ये 2 ऐसे इश्यूज थे जिन पर बहुत बातें होती हैं। पीसीबी को बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ सकता था। इस वजह से पीसीबी का एक अच्छा स्टेप था कि शाहीन शाह अफरीदी को भी रेस्ट कराया,
बेहतरीन था। बहुत से कह रहे हैं कि शायद शाहीन अफरीदी ने वो ट्वीट कर दिया, आपने देखा होगा, तीनों खिलाड़ी पिक्चर पिक्चर मोहम्मद रिजवान, बाबर और शाहीन हाँ, एक साथ उसमें उसने ये शो करने की कोशिश की कि हम एक हैं, हाँ। ये लोगों के अपने ख्यालात हैं। मैं ख्याल से नहीं शाहीन इस तरह बचकाना हरकत नहीं करेगा। हाँ। लेकिन अगर आप बाबर रिजवान को आराम दे रहे हैं तो आपको शाहीन को भी आराम देना चाहिए। और दिया बहुत अच्छा आई थिंक उन्होंने अच्छा डिसीजन लिया रेस्ट दे के शाहीन को भी। बस हमारी डिस्कशन ओवरऑल हो चुकी है। लास्ट चीज़ जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मैच में लास्ट टाइम हमने देखा था, थोड़ी सी लड़ाई झगड़े हो गए थे, गुस्सा एग्रेशन दिख गया था फैंस में, तो मेरे ख्याल से सेपरेट सीटिंग का कुछ हुआ है डिसीजन, तो और होना भी चाहिए, थोड़ा सा एग्रेसिव हैं। मैं ख़ास तौर पे आपने ये निशानदेही सही की, क्योंकि मैं तो मैचेस बाहर जाके कवर किए हैं बेताशा। पहले हमें इंडिया के साथ मैचेस होते थे ना, मैंने फैंस को देखा, शायकीन को भी देखा, ग्राउंड के अंदर मैच हो रहा है, वो पूरे शायकीन जोर लगा रहे हैं कि पाकिस्तान का बॉलर किसी नाकाम हो जाए, बैटिंग नाकाम हो जाए। हमारे फैंस जो है वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही ब्रेक होती थी, आप स्टॉल पे आते थे खाने पीने, वो पाकिस्तानी इंडियंस एक दूसरे मिलते थे, गपशप लगाते थे, अपने उसको रखते थे, जो होता है, जो होना चाहिए। लेकिन मैंने देखा बांग्लादेश के खिलाफ, बांग्लादेश के अगेंस्ट मैच भी और अफगानिस्तान के मैच भी, शायकीन बहुत ज़्यादा जज्बाती होते हैं उनके। ये अब क्यों है एग्रेशन उनकी इतनी ज़्यादा, आई डोंट नो। ये भाई एक दूसरी बहस स्पोर्ट्स में खास से ये दिखने को मिलता है, फुटबॉल के टूर्नामेंट्स में भी हम देखते हैं फैंस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। स्पोर्ट्स है ही जज्बाती, एक, लेकिन होना नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, अपने नर्व्स पे हमें काबू रखना चाहिए। कह तो रहे हैं बिठाएंगे, लेकिन वहाँ वो ज़ाहिर है यूएई की गवर्नमेंट है, वो उनकी नज़रें बड़ी तेज़ होती हैं, तो कोई भी ऐसा हुल्लड़बाजी करेगा और गर्मा गर्मी करेगा, तो लास्ट टाइम भी उन्होंने अच्छे खासे, लेकिन अब उनको मैं खास से किस तरह सिटिंग करेंगे। मैं एक से बात कर रहा था, पता नहीं किसी दोस्त से, तो उसने कहा शायद वो अपना अकामा दिखाएंगे या पासपोर्ट दिखाएंगे, जिसके बाद जो होगा तो उसको वहाँ जाने देंगे। वरना तो मैं ही बोलूँ यार, मैं तो अफगानिस्तान के स्टैंड बैठना चाहता हूँ, मैं को कोई ना कोई चीज़ तो प्रूफ करूँगा ना, करेंगे। लेकिन ये होना चाहिए, आप फैंस के अंदर भी तकरार होनी चाहिए, होनी चाहिए, लेकिन वो सिर्फ एक आप उस हद तक रखें, जज्बात में ना आए, अपने आप को जो है आपे से बाहर ना करें, नुकसान ना पहुँचाएं, क्रिकेट खेल को नुकसान ना पहुंचाएं और अपने आप को भी नुकसान ना पहुंचाएं, अपने साथ बैठने वाले को भी नुकसान ना पहुंचाएं। ऑलराइट, थैंक यू सो मच अतीकुर रहमान, आपने आज के एपिसोड में अपने ओपिनियन शामिल किए। दैट्स इट फॉर टुडे। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।